हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति त्यागी 4343 में। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और फ्रेंड्स हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, आप भी आ जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता बनकर मेरा रेडी हो गया है। उधर मेरी चाय भी बन गई है। चाय मैं छान देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मेरा सुबह का नाश्ता रेडी हो गया है। ये देखिए, और ये इनके डैडी के पास भेज रही हूँ बच्चों के। लो बेटा, अपने डैडी को दे आओ। मैं भी जा रही हूँ बस नाश्ता करने। बच्चों को मैं दे देती हूँ पहले, उसके बाद मैं जाऊँगी नाश्ता करने इसके डैडी के पास ही। बहुत जल्दी आता है ये। डालो। एक मेरा बेटा डालने के लिए बोल रहा है। दबा देते हैं एकदम, वरना ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब दबा देते हैं ना तो सीधा सीधा आता है। बेटे ऐसे आता है ये, कोई बात नहीं। ये सिलेंडर बंद कर दो। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा नाश्ता हो चुका है और नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपनी ड्यूटी से। और आज की ड्यूटी मेरी बहुत कैडी थी, क्योंकि आज मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई, झाड़ना पोंछना ये सब कुछ करना था। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही है बरसात के मौसम में कितनी डस्ट आती है, कितनी मिट्टी धूल आती है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे गेट, किचन वगैरह ये सब पहले तो झाड़े। मतलब जो डस्ट बैठी हुई थी, बहुत गंदे लग रहे थे, तो मैंने पहले ये झाड़ लिए थे कपड़े से, सूखे कपड़े से झाड़ी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं कितनी पसीने में हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मतलब पानी मेरे ऊपर डाल दिया गया हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये पसीना है और मुझे बहुत पसीना आ रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी हालत बुरी बेकार हो रखी है मेरी पसीने में। और मैं ये खिड़की साफ़ कर रही हूँ, विंडो खोल खोल कर, अंदर से भी और बाहर से भी। क्योंकि अंदर तक पता नहीं फ्रेंड्स कहाँ से धूल पहुँच जाती है। विंडो हमेशा बंद रहती है, ये मैं बहुत कम से ये विंडो खोलती हूँ। ये रूम की, कमरे की विंडो है तो, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से फ्रेंड्स से इतनी सारी धूल अंदर आ जाती है। फ्रेंड्स, मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं सफाई करूं। मतलब 2-3 दिन हो गए थे मुझे ऐसे करते करते। पहले तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मुझे यही सर्दी जुकाम नज़ला यही कोल्ड हो गया था, वायरल। क्योंकि बरसात में आप सभी लोगों को पता ही है कि वायरल फैलता ही है। तो मुझे भी वायरल हो गया था, इसलिए मैं ना 2-3 दिन से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और घर भी बहुत, मुझे खुद को ही गंदा सा लग रहा था। वैसे इतना गंदा हो नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों खुद को ही गंदा फील हो रहा था कि घर जैसे हमारा गंदा सा हो रहा है। तो आज मैंने यही ठान लिया था कि सुबह से ही आज मुझे अपनी ड्यूटी पर लग जाना है। मतलब आज साफ़ सफाई में लग ही जाना है, चाहे कुछ भी हो। तो मैं नाश्ता करने के तुरंत बाद ही लग गई थी। बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प करवाई है वैसे, पर फिर फ्रेंड्स फिर भी बहुत टाइम लग गया था हमें। काफ़ी टाइम हो गया था हमें साफ़ सफाई करते 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 करते। अभी आप देखिएगा आगे मैं कितनी क्या क्या काम कर रही हूँ फ्रेंड्स। और उधर कैमरामैन का काम मेरी बिटिया रानी कर रही है। तो मेरी बिटिया रानी बार बार यही बोल रही है, मम्मा आप बेड से नीचे गिर मत जाना, आराम से करना। क्योंकि मैं ना बहुत मतलब छोटी छोटी जगह भी बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी, सारी जगह से धूल मिट्टी निकाल कर बाहर ला रही थी। क्योंकि और देखिए मेरी हालत पसीने में क्या हो रही है, बहुत बेकार हालत हो रही है पसीने में मेरी। और ये मैंने गेट इतने साफ़ कर देते फ्रेंड्स। जब मैंने ये साफ़ सफाई की थी ना, तो बहुत सुंदर गेट लग रहे थे, बहुत सुंदर। और अब मैं ये बाहर गेट पर आ गई हूँ। मतलब मेन गेट नहीं, मेन गेट से अंदर वाला गेट है ये भी अंदर की साइड का मेन गेट है ये। तो ये शीशे का है, हमारा डबल है, शीशे का भी है और दूसरी साइड में लकड़ी का गेट भी है। तो मैं ये शीशा जो साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल चमक गया था फ्रेंड्स। एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर शीशा है ही नहीं, एकदम आर पार खुला हुआ है। ये बहुत साफ़ हो गया था, बहुत सफाई सफाई हो गई थी। तो ये फ्रेंड्स, मैं सब सारी जितनी भी सफाई कर रही थी फ्रेंड्स, सूखे कपड़े से ही कर रही थी, गीले कपड़े से नहीं कर रही थी। क्योंकि गीले कपड़े से करने से ना क्या होता है कि स्क्रैचेज वगैरह निशान पड़ जाते हैं, मतलब शीशे पर निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं सूखे कपड़े से कर रही थी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने सारे के सारे ये जाले वगैरह साफ़ किए, जाले छुटाए थे जितने भी। तो ये जाले छुटाने का जो मेरा ये डंडा है, इससे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बीच में से टूट गया था। तो
मतलब पूरा जोर नहीं लग पा रहा था इस पर ऊपर छत पर। तो मैंने क्या किया, ये कपड़ा लगा दिया था फ्रेंड्स। और कपड़ा लगाकर फ्रेंड्स ये देखिए आप, इतना अच्छे से एक एक कोना इतने अच्छे से साफ़ हो गया था फ्रेंड्स। छत का बहुत अच्छे से साफ़ हुआ था। कभी आपके पास अगर ये डंडा हो और आपसे साफ़ ना हो ऊपर छत, तो आप उसमें ना एक कपड़ा ज़रूर लगा लीजिए। उस कपड़े से ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। आप करके देखिएगा एक बार, मेरे कहने से आप ज़रूर करके देखिएगा। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है कपड़ा रखने लगाने से। देखिए, और मैंने ये ना ऊन का कपड़ा लिया हुआ था, ऊन के कपड़े से बहुत अच्छी सफाई हो गई थी। तो सारे में मैं घर से लेके मतलब अंदर से लेके और बाहर तक में सारे में मैंने पहले झाड़ा, और उसके बाद फिर मैंने जाले वाले निकाले। और देखिए कितना कूड़ा निकल कर बाहर आया। पंखे भी साफ़ किए थे, तो पंखे की क्लिप मैं नहीं बना पाई थी। तो फ्रेंड्स कूड़ा देखिए कितना निकल कर बाहर आया है। कूड़ा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में कभी झाड़ू पोछा लगता ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो फ्रेंड्स फिर मैंने झाड़ू लगा दी, और झाड़ू लगाने के बाद अब आया नंबर ऊपर छत का, जो जीने का। जीने पर जब सारे में ही झाड़ू लगाई तो मैंने सोचा जीना क्यों छोड़ा जाए। जीने, क्योंकि कपड़े फैल रहे थे, तो वैसे तो हम जीना बिल्कुल साफ़ रखते हैं, हमेशा ही साफ़ रखते हैं, क्योंकि हम लोग कपड़े वगैरह फैलाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आप लोगों को तो पता ही है, बंदर बहुत हैं, तो बंदर हमारे कपड़े जो उठा जाते हैं। इसलिए रात में ना हम लोग, रात में मतलब दिन में भी अधिकतर हम लोग ऊपर ही डाल देते हैं कपड़े, ऐसे रेलिंग वगैरह पर डाल देते हैं, तो सूख जाते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स मैंने ये जीने पर झाड़ू लगा दी है। और जीने पे कुछ नहीं निकला था, कूड़ा तो था ही नहीं बिल्कुल भी। पर फिर भी जब सब में झाड़ू लग रही थी, सफाई हो रही थी, तो जीने को क्यों छोड़ा जाए। उधर फिर हमने लाइट ऑफ करके फिर हम नीचे आ गए, और फिर पोछा लगाना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। पोछा लगाकर पूरे घर में पोछा लगाया, जीने पर भी पोछा लगाया फ्रेंड्स। उसके बाद मतलब घर इतना सुंदर हो गया था फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था बहुत प्यारा, जैसे न्यू घर हो एकदम। बहुत अच्छा सा घर लग रहा था। हालांकि डेली ही झाड़ू लगती है, सभी के घरों में लगती है, झाड़ू भी लगती है और पोछा भी लगता है, डेली ही लगता है। और घर साफ़ सुथरा भी दिखाई देता है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम लोग एक स्पेशली सफाई करते हैं, झाड़ना, साफ़ सफाई इस तरह से करते हैं, तो एक अलग ही चमक आती है घर में, तो रौनक आती है और उसमें मन भी लगता है। फिर फ्रेंड्स बारी आ गई थी बाहर की, जहाँ पर हमारी गाड़ी वगैरह मतलब ये स्कूटी बाइक वगैरह ये सब चीज़ें खड़ी होती हैं। तो तो फ्रेंड्स वहाँ पर फिर मैंने सोचा यहाँ पर क्या मैं पोछा वोछा लगाऊँ, सीधा धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि गेट भी फ्रेंड्स मुझे धोने थे। ये गेट मैंने झाड़े नहीं थे बिल्कुल भी, सीधा धो ही दिए थे। सारी धुलाई वुलाई करने के बाद फ्रेंड्स मुझे खाना भी रेडी करना था। वैसे मेरा खाना बन रहा था, इधर मैं साफ़ सफाई कर रही थी और खाना बन के रेडी भी हो रहा था, दोनों काम में साथ साथ कर रही थी। और फ्रेंड्स बाहर मेरा बेटा और पड़ोसी का बेटा साइकिल चला रहे हैं दोनों। और फ्रेंड्स भूख इतनी तेज़ से लग रही थी कि बस आप पूछिए मत, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैंने फटाफट धुलाई वुलाई करने के बाद यहाँ पर वाइपर लगा दिया था, क्योंकि वाइपर लगा के जल्दी जल्दी सूख जाता है ये, इसलिए मैंने वाइपर भी मार दिया था सब में। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं अपनी किचन में पहुँच गई थी। तो फ्रेंड्स इधर मेरे दोपहर का खाना भी रेडी हो गया था। मैं उधर साफ़ सफाई भी कर रही थी और खाना भी इधर मेरा बनकर रेडी हो रहा था, मतलब साथ साथ दोनों ही काम मैं कर रही थी। तो आज मैंने दोपहर के खाने में उड़द चावल और रोटी बनाई थी। तो फ्रेंड्स देखिए कितने मस्त लाल सुरख उड़द बन के रेडी हुए हैं। मैं जब भी उड़द बनाती हूँ तो लाल ही उड़द बनते हैं, बल्कि सब लोग बोलते भी हैं कि तेरे जो हाथ के बने हुए उड़द हैं वो लाल कैसे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं जब उड़द बन जाते हैं तो उसके बाद में ना कुकर खोल कर ना थोड़ी देर उन्हें कहाड़ती हूँ, मतलब उन्हें पकाती हूँ गैस पर रखकर, आधा घंटा या पौन घंटा ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स बनकर बहुत अच्छे से रेडी होते हैं ये, और स्वाद भी बहुत लगते हैं खाने में। तो ये मैंने खाना फटाफट से कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स 1 मिनट भी मतलब ये समझ लीजिए कि बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, भूख इतनी तेज़ लग रही थी। बस मन ये कर रहा था कि पहले मतलब मैं ही लेकर खा लूँ, सब लोगों को बाद में दूँ। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता ना, हाउसवाइफ ऐसा नहीं कर सकती हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने जल्दी जल्दी फटाफट सबकी प्लेट लगा दी थी खाने की। और ये देखिए फ्रेंड्स, देसी घी है, ये घर का घी है। बिना देसी घी के तो उड़दों का स्वाद ही नहीं आता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप उड़द खाएं तो देसी घी डालकर ही खाएं, उससे स्वाद दुगना तिगना हो जाता है। और फ्रेंड्स फटाफट से खाना सबको करने के बाद मैं भी अपनी प्लेट ले आई और मैंने भी खाना खा लिया। फ्रेंड्स बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, बहुत ही ज़ोर की भूख लगी थी फ्रेंड्स। और जब भूख में हम खाना खाते हैं, जब बहुत तेज़ से लगती है और तब हम खाना खाएं तो फ्रेंड्स खाने का स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है, बहुत टेस्टी खाना लगता है। तो फ्रेंड्स खाना खाकर हम लोग हटे ही थे और देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई है। बाहर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। काश ये बारिश पहले आ जाती तो फ्रेंड्स मेरी जो मेहनत है, गेट साफ़ करने की जो मेहनत है वो बच जाती, क्योंकि मैं अपने मेन गेट, जो घर का मेन गेट है, वो मैं बाहर की साइड खोल देती और वो धुल जाता। खैर चलो कोई बात नहीं है, अब आई है बारिश तो कोई बात नहीं। अच्छा लगा, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, बहुत प्यारा। तो फ्रेंड्स ये जब बारिश शाम को रुक गई तो फिर हम लोग मेला देखने के लिए गए और ये देखिए हम लोग मेले में हैं इस टाइम। और फ्रेंड्स ऐसे मौसम में समोसे खाने का मन कर रहा था बच्चों का, तो बच्चे बोलने लगे डैडी समोसे ले आना, तो समोसे लेकर आए हम लोग। और फ्रेंड्स देखिए गर्मा गर्म समोसे थे और हरी चटनी तो इतनी मस्त लग रही थी, बहुत ही बिंदास लग रही थी। मन कर रहा था कि खाते रहें खाते रहें। तो फ्रेंड्स अब बज गए हैं रात के 9 और अब हम अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, गुड नाइट।